है इस आईफोन में जो सभी लोग इसे पसंद कर रहे हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमने इस आईफोन को 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंसिवली टेस्ट किया, चाहे वो डिस्प्ले हो, कैमरा हो, परफॉर्मेंस हो, चार्जिंग स्पीड हो या फिर हो वीडियो रिकॉर्डिंग। ये सिर्फ एक हाइप है या फिर एक सच में एक गेम चेंजर फोन है? लेट्स फाइंड आउट। और उसके बाद हम इस फोन को रेटिंग्स भी देने वाले हैं। 5 में से कितने रेटिंग्स वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। ये है आईफोन 17 और ये रहा इसका रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहले डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं क्योंकि डिजाइन में ज्यादा बात करने को नहीं है, क्योंकि आईफोन 17 लुक में, डिजाइन में सेम है, सिमिलर है आईफोन 16 जैसा। एप्पल को ना लोग बहुत टाइम से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको पता ही होगा, 60 हर्ट्ज के लिए। इतने क्रिटिसिज्म के बाद फाइनली एप्पल ने 120 हर्ट्ज प्रो मोशन को आईफोन 17 में ना अडॉप्ट कर लिया है। और मुझे ऐसा लगता है ना ये भी एप्पल की एक स्ट्रेटेजी ही है। अगर जो 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले है जब आया था पहली बार एप्पल के आईफोन में, और उसी वक्त अगर एप्पल अपने नॉन प्रो मॉडल में 120 हर्ट्ज दे देता तो शायद आज आईफोन 17 को लोग एक वैल्यू फॉर मनी आईफोन नहीं बोलते। स्क्रीन साइज इन्होंने 6.1 से 6.3 इंच कर दिए, मतलब जो लास्ट टाइम प्रो मॉडल में आईफोन 16 प्रो में जो डिस्प्ले था सेम वैसे ही सिमिलर क्वालिटी का डिस्प्ले इस बार आपको बेस मॉडल में मिलता है। और इस बार ने एक और चीज ऐड की गई है भाई आईफोन 17 सीरीज में, ना सिर्फ प्रो मॉडल में बल्कि नॉन प्रो मॉडल में भी, वो है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, जो पहले आईफोन 16 सीरीज में मिसिंग था। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए जिनको नहीं पता बता दो, व्हाट इज एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। एक साइड पे मैं आईफोन 17 रख रहा हूं जिसमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, और दूसरी साइड पे एक ऐसा फोन जिसमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं है। एंड दोनों पे अगर मैं लाइट मारता हूं, यू कैन सी जो रिफ्लेक्शन है वो आईफोन 17 में बहुत कम है। यही फायदा होता है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का, मतलब रिफ्लेक्शन कम मिलती है, डिस्प्ले आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देता है। देखो ये बात सच है भाई, आईफोन 17 में इस बार डिस्प्ले में एक बहुत बड़ा अपग्रेड किया गया है। डिस्प्ले का साइज बढ़ा दिया है, ब्राइटनेस बढ़ा दी है, डिस्प्ले बड़ा, सुपर ब्राइट एंड सुपर स्मूथ फील होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई एप्पल को ना ये जो चीज है बहुत पहले ला देनी चाहिए थी, मतलब इतने टाइम बाद लेके आ रहा है। व्हाई एप्पल, व्हाई? This is business. अब बात करना चाहूंगा मैं इसके परफॉर्मेंस और बैटरी को लेके। यस, परफॉर्मेंस और बैटरी को हमने आईफोन 17 में एक्सटेंसिव टेस्ट किया है। आईफोन 17 में इस बार आपको एक नया चिप मिलता है, एप्पल का A19 चिप। यस, ये एक पावर एफिशिएंट है, सुपर पावरफुल प्रोसेसर है। डेली टास्क इसमें करो, ऐप ओपनिंग करो, मल्टीटास्किंग करो, सुपर स्मूथ है, फास्ट ऐप वगैरह लोड होते हैं। बट एक चीज दुख होता है यार, इतना महंगा फोन लेने के बाद भी हम इसमें सिर्फ 60 हर्ट्ज पे बीजीएमआई गेमिंग कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो चिपसेट है भाई ये इतना कैपेबल है कि ये 90 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज भी आपको गेमिंग दे सकता है बीजीएमआई पे। बट अभी फिलहाल के लिए गेम वेल ऑप्टिमाइज नहीं है, शायद गेमिंग वगैरह ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। शायद फ्यूचर में अपडेट्स वगैरह है, तब शायद आप 90 FPS या 120 FPS पे आप गेमिंग कर सकते हो उसमें। बड़ा हमने इसमें जेंसिव इंपैक्ट भी टेस्ट करके देखा था, जिससे हमने ओवरक्लॉक पे खेला और वहां पे ग्राफिक्स वगैरह आपको काफी अच्छे मिल रहे थे। इसके अलावा हमने और एक्सट्रीम टेस्ट किया है, जैसे कि भाई वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट। इसमें अगर आप देखोगे स्टेबिलिटी में करीब 78.5% स्कोर करता है, व्हिच इज अ बैलेंस स्कोर। इनफैक्ट गीकबेंच 6 CPU बेंचमार्क भी टेस्ट किया हमने, आप देख सकते हो जो स्कोर है वो बहुत अच्छा निकल गया है, 38,000 प्लस। इसके अलावा CPU बेंचमार्क टेस्ट भी किया था, आप देख सकते हो सिंगल में करीब 3600 के आसपास स्कोर करता है, मल्टी कोर में ये 9000 प्लस स्कोर करता है। इनफैक्ट हमने इसमें एंटूटू टेस्ट भी करके देखा, देख सकते हो आईफोन 17 का जो एंटूटू स्कोर है वो 2.2 मिलियन प्लस निकल के आता है। वहीं पर हमने इसको साइड बाय साइड आईफोन 16 से भी कंपेयर करके देखा, आप देख सकते हो ऑफ कोर्स आईफोन 17 का जो स्कोर है वो ज्यादा है। और एक चीज मुझे शॉकिंग लगा भाई, जो स्टोरेज स्पीड है वो भी इंप्रूव हुई है आईफोन 17 का, आप देख सकते हो। इसमें हमने स्टोरेज टेस्ट भी किया था, आप स्कोर देख सकते हो 1,44,000 प्लस निकल के आया है, जो आईफोन 16 से ज्यादा है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा इसके बैटरी के बारे में। और बैटरी ऑन पेपर अगर देखा जाए कैपेसिटी वाइज, उसमें यस थोड़ी सी जो कैपेसिटी है वो बढ़ी है। जो आईफोन 16 था उसकी कैपेसिटी भाई 3561 mAh का था, जो आईफोन 17 है इसकी जो बैटरी mAh है वो 3692 mAh है। तो टोटल ऐसे कैलकुलेशन किया जाए तो, वैसे मेरी मैथ तो तेज है यार, मैंने वीडियोस वगैरह देखा भाई, ऐसे करके वो करके ऐसे कैलकुलेशन करते मैं भी करता हूँ। 131 mAh के आसपास जो कैपेसिटी है ऑन पेपर वो इंक्रीज की गई है, तो इससे आपको थोड़ा सा बेटर स्क्रीन ऑन टाइम तो मिलेगा आईफोन 16 के कंपैरिजन में। और वो चीज हमने जब बैटरी टेस्ट किया था, यस उसमें भी देखने को मिला है। इसका जो बैटरी है ये टोटल आपको 5 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है, तो ये हार्डकोर टेस्टिंग पे आपको इतना स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा है। मतलब अगर आप नॉर्मल यूजर हो या फिर मीडियम यूजर हो तो ये आपको इजीली 6 to 7 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम दे देगा। उसके बाद हमने इसमें बैटरी ड्रेन टेस्ट किया भाई, मल्टीपल टेस्ट करके। तो हमने इसमें यूट्यूब में वीडियो प्ले करके देखा था 4K पे HDR पे 1 आवर के लिए, तो करीब 10% का ये बैटरी ड्रॉप करता है। इसके बाद हमने इसमें एक्सटेंसिवली गेमिंग और हीटिंग टेस्ट किया, तो हमने इसमें करीब 30 मिनट्स तक बीजीएमआई खेल के देखा हाई सेटिंग्स पे, जो बैटरी ड्रॉप हुआ है वो 9% का हुआ है। और
जो टेम्परेचर है वो 31 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक रहा है, विच इज नॉर्मल। बट जैसे ही हमने इसमें जेंसिन इम्पैक्ट को खेला ओवरक्लॉक में 30 मिनट्स के लिए, तो उसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक पहुंच गया था, और जो बैटरी ड्रॉप हुआ वो 20% का हुआ है, मतलब बीजेपी के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल। नेक्स्ट हमने इसमें बैटरी चार्जिंग टेस्ट करके देखा। जैसे हमने इसको चार्ज पे लगाया तो ये 2% के साथ ये ऑन हुआ, तो नेक्स्ट 24 मिनट में ये फोन 50% चार्ज हो गया था, और एप्पल ने क्लेम किया था भाई 20 मिनट के आसपास 50% चार्ज हो जाएगा, तो उसी के आसपास अप्रॉक्स है। उसके बाद अगले 25 मिनट में ये 80% चार्ज हो गया था, तो अप्रोक्सीमेट 50 मिनट के आसपास ये 80% के आसपास चार्ज हो जाता है। लेकिन भाई उसके बाद ये जो चार्जिंग स्पीड है वो स्लो हो जाता है। यस, मतलब 0 to 100% चार्ज होने में ये आईफोन फुल 1 घंटा 28 मिनट का समय ले लेता है, जिसमें से करीब लास्ट के जो आधा घंटा से 30 से 40 मिनट है वो सिर्फ 20% चार्ज होने में ले लेता है। और जब आप इस आईफोन को चार्ज करते हो तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, 37 डिग्री तक चला जाता है, उसके बाद ये अपने टेम्परेचर को कूल डाउन कर लेता है, मतलब 80% तक जाते जाते ये ठंडा होने लगता है। बट एक चीज मुझे बुरा लगा भाई, एप्पल ने यहाँ पर भाई USB 2.0 यूज किया है, मतलब यार इतना आउटडेटेड है भाई, ये 10-10 हजार के फोन 15-15 हजार के फोनों में मिलता है यार, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है यार। इसके बाद हमने देखा कि भाई ये कितना इनपुट चार्जिंग स्पीड ये ले रहा है, तो उसके लिए हमने जो डिस्प्ले वाला चार्जिंग केबल होता है उसको हमने कनेक्ट किया, तो करीब ये 29 पॉइंट समथिंग के आसपास ये इनपुट ले रहा है, मतलब 30 वॉट के आसपास ये चार्ज कर रहा है आईफोन को। बड़ा एप्पल ने कहा है कि भाई 40 वॉट तक ये सपोर्ट करता है, बट वो जो चार्जर है एप्पल का शायद उसी से सपोर्ट करेगा, एंड अनफॉर्चुनेटली वो भाई इंडिया में नहीं मिलता। दोस्तों देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, ऐसी वीडियोस आप और देखना चाहते हो, लाइक करके बताओ यार। आप लाइक करोगे तो हमें पता चलेगा भाई हाँ ऐसे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन दबाओ, ऑल पे घंटी दबाओ यार, क्या कर रहे हो, जिंदगी का मजा यही है। ओके, अब बात करते हैं इसके हम कैमरे को लेके। एंड कैमरे को लेके ना भाई मिक्स सा रिएक्शन है। वैसे कैमरा लुक में देखने वाली जो कैमरा मॉड्यूल वगैरह है, अगर आप देखोगे आईफोन 17 और 16 को, देखने में सेम टू सेम लगता है, कोई चेंज नहीं है। बट यस, हार्डवेयर वाइज चेंज है, दोनों ही 48 मेगापिक्सल के है। लास्ट टाइम आईफोन 16 में ये 12 मेगापिक्सल का था। और हाँ, इसके कैमरे के साथ हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, थोड़े से बाहर आउटडोर में, इंडोर में, डे लाइट में, लो लाइट में, मतलब डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में थोड़ा फोटो टेस्ट करके हमने देखा। डे लाइट में इस फोन का जो कैमरा है अच्छे फोटोज देता है, वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, बेटर डिटेल्स होते हैं, और जो कलर रिप्रोडक्शन वगैरह है वो काफी नेचुरल देता है, जस्ट लाइक जैसे दूसरे आईफोन्स होते हैं। बाकी पोर्ट्रेट्स पे हमने टेस्ट करके देखा, बट एक प्रॉब्लम लगा भाई, पोर्ट्रेट में आप सिर्फ 1x और 2x पे जूम कर सकते हो, इसमें भी अगर 4x मिल जाता मजा आ जाता। खैर, अगर मैं फोटोज की बात करूं, ये सामने देख सकते हो पोर्ट्रेट मोड से क्लिक की गई है। जब आप जूम करते हो डिटेल्स वगैरह काफी शार्प है, जो डेप्थ है वो काफी नेचुरल सा लगता है, जो एज डिटेक्शन है वो ऑन पॉइंट है। नाइट मोड में भी ये अच्छे फोटोज देता है। अगर आप नॉर्मली ऐसे देखोगे आपको फोटोज अच्छे लगेंगे, ऐसा लगेगा कोई नॉइज नहीं है, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा जूम करते हो तो वहां पर आपको थोड़े से नॉइज देखने को मिलते हैं। बाकी HDR शॉट्स बैलेंस निकल के आता है। इसमें हमने जूम टेस्ट भी करके देखा, ये 10x तक आप जूम कर सकते हो। पर एक चीज मैंने नोटिस किया, जैसे आप 10x पे कोई फोटो लेते हो ना, क्लिक करते वक्त आपको थोड़े बहुत नॉइज दिखते हैं, जैसे आउटपुट निकल के आता है वहां पर आपको थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने को मिल जाता है। तो जैसे आप सैंपल को क्विकली ओपन करते हो, ऐसा लगता है भाई बैकग्राउंड में एक AI प्रोसेसिंग हो रही है इमेज को लेके। बाकी सेल्फी 18 मेगापिक्सल का है, एंड इस बार सेल्फी बहुत इंप्रूव आपको लगेगा अगर आप इसको आईफोन 16 से कंपेयर करते हो। साइड बाय साइड में आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दिखा देता हूं, आईफोन 16 और आईफोन 17 का कैमरा सैंपल्स आप देख सकते हो। ऐसा कोई ज्यादा ह्यूज या फिर मेजर अपग्रेड नहीं है, काफी हद तक जो कैमरा सैंपल्स है वो सिमिलर ही निकल के आते हैं आईफोन 16 जैसा। बट अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो जो फोटोज है वो थोड़े से ब्राइट निकल के आते हैं, डिटेलिंग है वो थोड़ी सी और इंप्रूव आपको लगेगी। बड़ा सेल्फी में आपको एक अपग्रेड फील होगा, सेल्फी आपको बेटर मिलती है, बेटर स्किन टोन मिलता है, ब्राइट मिलता है, बेटर डिटेल देखने को मिलता है सेल्फी में। एंड एक फीचर जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और जो व्लॉगर है ना उनके लिए बहुत यूजफुल है, पर्सनली मैंने भी यूज किया है, जो फ्रंट में आपको सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। इसकी हेल्प से वर्टिकली कैमरे को पकड़ते हुए भी हॉरिजॉन्टल वीडियो शूट कर सकते हो। मतलब जो लोग भाई व्लॉग करते हैं ना उनके लिए बहुत यूजफुल फीचर है। और मुझे ऐसा लगता है भाई